जो लोग कुवैत में काम पर आना चाहते हैं, काम करने के लिए लेबर वर्कर्स, तो किस फील्ड में आए तो ज़्यादा दिनार मिलेंगे, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो उसमें सबसे पहले जो इस न्यूज़ के अंदर जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के जॉब में अगर कोई आता है जो बिल्डिंगों के अंदर लाइट का काम होता है, तो लाइट का काम अगर सीख के आते हैं, कारीगर हैं, जैसे कि ड्राइंग देखना आना चाहिए, पावर की ड्राइंग, साथ ही लाइट की ड्राइंग, इसके साथ ही और भी जो दूसरी डाटा वगैरह या फायर फाइटिंग के लिए और भी पाइप डालने चाहिए, ऐसा ड्राइंग वगैरह देखना आना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो पावर की और उसके साथ में लाइट की ड्राइंग देखना आना चाहिए अच्छे से। इसके साथ ही और भी काम आना चाहिए, जैसे कि डीबी बांधने का काम, जो तारें एक जगह पर आती है सब डीबी के अंदर, वो डीबी बांधना आना चाहिए, टर्मिनेशन करना स्केड्यूल के हिसाब से। तो उसमें फिर आदमी इंजीनियर अगर खुश हो गया तो पास है, सैलरी अच्छी मिलेगी। कम से कम देख लो कंपनी के अंदर 250 दिनार तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। साथ ही ठेकेदार के पास काम करते हैं तो थोड़ा स्पीड में काम करना पड़ता है, कंपनी के अंदर धीरे काम चलता है और ठेकेदार के पास स्पीड में काम करना पड़ता है, क्योंकि ठेकेदार पास में होता है या नहीं होता है तो उसको काम अच्छे से खींच के देना पड़ता है, लेकिन वो सैलरी अच्छी देता है। 15 दिनार भी देता है, 13 12 13 15 लगभग लगभग इतना एक दिन का दिहाड़ी देता है। इसमें खाना भी ठेकेदार का रहता है, साथ में घंटा या 1 डेढ़ घंटा और भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है जो कंपनी का टाइम है उससे भी। बाकी ठेकेदार खुद की गाड़ी में ले जाता है और छोड़ देता है। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि उस ठेकेदार का इकामा नहीं है, तो कभी भी बता का चेक हुआ तो फिर खेल खत्म है, उसी दिन फिर डिपोटेशन के लिए भेज देंगे वहां से पकड़ के। इसीलिए ठेकेदार के साथ काम करते हैं, तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है, ठेकेदार भी पैसे खा जाता है। अगर वो नहीं देगा सैलरी, कुछ बाकी रह गई है या फिर कुछ दिन काम किए और ठेकेदार फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो एक तरह से ये भी प्रॉब्लम है। सही ठेकेदार है तो हर महीने या हर 10 दिन 15 दिन में जहां पर सैलरी बांधेगा उस दिन दे देगा। बहुत से कंट्री के ठेकेदार हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, ईरानी है, सीरियन है, सभी कंट्रियों के ठेकेदार हैं, ये जो 2 4 कंट्री बताई गई है। लेकिन इसमें से कौन पैसे खाएगा कौन देगा कोई भरोसा नहीं है। कंपनी के पास करते हैं तो कंपनी के अंदर रिस्क ये है कि हो सकता है कंपनी भी कोई डूबने वाली हो तो उसका पैसा फिर पेंडिंग होने लग जाता है। बाकी कंपनी टाइम से सैलरी देती रहती है। साथ ही कंपनी में जो बता दिया है सुबह वो ईमानदारी से करना पड़ता है, क्योंकि उसमें देख रेख कम होती है, काम अपने हिसाब से करना पड़ता है। एक तरह से ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैठे रहना है। कंपनी के अंदर काम करते हैं तो एक हेल्पर दिया जाता है साथ में, सीढ़ी पकड़ने के लिए या फिर और कोई ज़रूरत हो तो सामान लाने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, तोड़ने के लिए। लेकिन ठेकेदार के पास बहुत ही कम दिया जाता है लेबर, कभी कभी काम करने के लिए हेल्पर। बाकी खुद ही को करना पड़ता है सब कुछ, तोड़ना ताड़ना सीमेंट बनाना सब कुछ आ गया उसमें। कंपनी के अंदर भी कंपनी की बस बॉक्स रहता है छोड़ने के लिए। अगर बाहर का इकामा है, कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, कंपनी का इकामा है तो थोड़ी कम मिलती है। लेकिन हर महीने 1 तारीख को 10 तारीख 1 तारीख के बीच में सैलरी अकाउंट में आती है। बाकी बाहर के काम करने वालों के लिए सैलरी लिफाफे में पैक करके देते हैं। कंपनी के अंदर मंथली सैलरी में ये फायदा है कि जुम्मे की छुट्टी रहती है, वो गिनी नहीं जाती। अगर उस पर काम पे जाते हैं तो जुम्मे का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, ये फायदा है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी दूसरे कोई जॉब की अगर खबर आती है तो न्यूज़ मिल सके।